इस जीव से अधिक यदि ज्ञानवान कुछ है तो है एकमात्र परमात्मा है। इस जीव से अधिक यदि कोई निर्मल है तो एकमात्र परमात्मा है। इस जीवात्मा से यदि कोई टक्कर लेने वाला है तो एकमात्र परमात्मा, बाकी इस जीव से टक्कर लेने वाला संसार में कोई भी नहीं। हम तो बेमतलब के पेड़ पौधों में टकरा रहे हैं, हम तो बेमतलब के संसार के भोग्य पदार्थों में टकरा रहे हैं। जो हमारे टक्कर का है ही नहीं, जो हमारी तुलना में है ही नहीं, जो हमारी बराबरी में है ही नहीं, जो हमारे सामने कुछ अस्तित्व रखने वाला है ही नहीं, उसमें तो हम लोग बेमतलब के माथा लगा रहे हैं। हमें तो माथा उसके लिए लगाना है, हमें तो टक्कर उनसे लेना है, हमें तो पाना उसको है जो हमारे टक्कर का है। आत्मा के टक्कर का कोई है तो परमात्मा है। दुर्गा सप्तशती का पाठ लोग दुर्गा पूजा में करते हैं। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय, 700 श्लोक है। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि शुंभ निशुंभ एक बहुत बड़े राक्षस हुए। उसका वध करने के लिए भगवती ने अवतार लिया और हिमालय में परम सुंदरी के रूप में भगवती विराजमान हो गई। शुंभ निशुंभ का एक दूत था सुग्रीव। शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव को भगवती के पास भेजा और यह कहलाने के लिए भेजा कि तुम उनसे जाकर के कहो कि हमारे शुंभ निशुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है, तुम उनसे शादी कर लो। तो सुग्रीव गया है भगवती के पास शुंभ निशुंभ की महिमा बतलाने के लिए। बहुत कुछ सुन लेने के बाद परम सुंदरी भगवती कहती है, देखो सुग्रीव, अब तक मैंने शादी नहीं की है, इसीलिए शादी नहीं की है कि जन्म लेते ही मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। उस प्रतिज्ञा के तहत जिस दिन हमको पुरुष मिलेंगे उसी से हम शादी करेंगे। सुग्रीव ने कहा, किस तरह के पुरुष को पाने के लिए तूने प्रतिज्ञा की है? तो भगवती कहती है, जो मांग जयति संग्राम में, जो हमको संग्राम में जीत ले। जो मांग दर्प व्यपोहति, जो हमारे घमंड को चूर चूर कर दे। जो मांग प्रतिबलो लोके, जो मेरे ही समान बलवान हो। सौ में भरता भविष्यति, वे ही हमारे पति हो सकते हैं, वे ही हमारे स्वामी हो सकते हैं। यदि तुम्हारे शुंभ निशुंभ में ऐसा सामर्थ्य है तो पहले हमसे युद्ध करे, युद्ध में हमें पराजित करे, फिर वे हमारे पति स्वयं बन जाएंगे। शुंभ निशुंभ आया है लेकिन भगवती के हाथ से मारा गया है। आया था पति बनने के लिए, लेकिन पति कहां से बनता, पतन हो गया। तो जिस तरह से भगवती कहती है हमारे स्वामी वही हो सकते हैं जो हमारे समान होंगे, उसी तरह से हमारे स्वामी, हमारे पति, हमारे मालिक, हमारे प्राप्तव्य संसार में वे ही हो सकते हैं जो हमारे समान होंगे। हमारे समान कौन हो सकते हैं? आत्मा के समान कौन हो सकते हैं? आत्मा के समान कोई हो सकते हैं तो एकमात्र परमात्मा हो सकते हैं।
तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का ही नाम सत्संग है। और उसी सत्संग का फल तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सत्संग करने से, सत्संग होने से 4 फल प्राप्त होते हैं। सत्संगी को 4 फल प्राप्त होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सत्संग करने वाले को ये 4 फल मिलते हैं, शरीर के रहते ही मिलते हैं। आप लोग वर्षों से सत्संग करते आ रहे हैं, 4 में से एक भी अब तक मिला है कि नहीं मिला? हमें तो उम्मीद नहीं है 4 में से एक भी किसी को मिला। यदि अर्थ मिला होता तो फिर कोई अर्थ नहीं चाहते। जब मिल गया तो फिर क्यों चाहना? मिलना तो उसको कहते हैं कि जो पदार्थ मिल जाए फिर उस पदार्थ की इच्छा नहीं हो। अर्थ मिल जाए, अर्थ कहते हैं धन को। आज तक किसी को धन मिला है? यदि धन मिला होता तो फिर धन की इच्छा नहीं होती। मिला नहीं है इसीलिए इच्छा हो रही है। धर्म की प्राप्ति हुई है आज तक। यदि धर्म की प्राप्ति हुई होती तो पुनः पुनः धर्म करने की इच्छा नहीं होती। मिला नहीं है इसीलिए केवल इच्छा हो रही है। काम कहते हैं मनोरथ को। आज तक किसी का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ है, इसीलिए बारंबार मन में यह मनोरथ है कि यह हो जाए, वह हो जाए, वह हो जाए। और चौथा फल है मोक्ष, अखंड सुख। अखंड सुख किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए बारंबार सुख पाने की इच्छा, आनंद पाने की इच्छा बनी हुई है। मिल जाए तो फिर चाहना खत्म हो जाए। नहीं मिला है इसीलिए चाहना है। तो वर्षों से सत्संग करते आ रहे हैं, 4 में से एक भी हाथ नहीं लगा। हम सत्संगी भाई बहनों को देखता हूं, यहां तो थोड़ी व्यवस्था इसीलिए बैठे हैं, नहीं तो माइयां तो कभी केले लेकर के आती हैं, कभी अमृत लेकर के आती हैं, कभी नारंगी लेकर के आती हैं, मंच की तरफ आती ही रहती हैं। किसी को केला मिला, किसी को सेब मिला, किसी को नारियल मिला, लेकिन सत्संग का जो फल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष बतलाया गया है वह मिला। आप लोग केवल प्रवचन सुन रहे हैं, सत्संग अब तक नहीं हुआ है। सत्संग का अर्थ आत्मा और परमात्मा का मिलन। यदि ऐसा मिलन नहीं हुआ तो सब दिन इन 4 फलों के लिए तरसते ही रहेंगे। तो आप लोग कहेंगे फिर तो यहां बैठना बेकार हो गया। इतने दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, 4 में से एक भी नहीं मिला। इतने दिनों से सत्संग सुनते आ रहे, 4 में से एक भी फल हाथ नहीं लगा। तो बेकार है सुनना, बेकार है बैठना। बेकार नहीं है। 4 फल हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये 4 फल जिनके हाथ में हैं वे संत सद्गुरु तो हमारे सामने बैठे हैं। संत सद्गुरु के हाथ में ये 4 फल होते हैं।
सत्संग में जाने से, सत्संग में बैठने से, सत्संग वचन सुनने से ये चारों फल जिनके हाथ में हैं उनका दर्शन होता है, उनका संग होता है। जिस दिन हम अपने संत सद्गुरु को खुश कर लेंगे, प्रसन्न कर लेंगे, तो इनके हाथ में है, जिनके हाथ में है उनको प्रसन्न कर लेने पर कभी भी उनसे प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए सत्संग में वचन सुनने के लिए आना चाहिए। गुरु महाराज के हाथ में ये चारों फल है, लेकिन गुरु महाराज के हाथ से, संत के हाथ में ये चारों फल होते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। लेकिन बंदूक दिखला करके संत के हाथ से ये फल आप प्राप्त नहीं कर सकते। पैसे का लोभ दे करके संत के हाथ से ये फल प्राप्त नहीं कर सकते। दुनिया का किसी भी उपाय से संत के हाथ से ये फल प्राप्त नहीं कर सकते। तब कैसे प्राप्त होंगे? हमारे गुरुदेव ने पदावली में लिखा है, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत का हम लोग संतान बन जा, संत का हम बेटा बन जा। दुनिया के बेटे बनकर तो देख लिए, दुनिया के बाप ने अब तक में हमको क्या दिया? टेंशन के अलावे कुछ भी नहीं दिया। दुनिया में जो भी शरीरधारी बाप हैं, शरीरधारी माँ, ये बेटा को टेंशन के अलावे और कुछ नहीं दे सकते। पहले शरीर देंगे, रजवीर के संजोग से शरीर देंगे, फिर शरीर को बड़ा करते रहेंगे, शरीर में रोटी देंगे, दाल देंगे, ये सब देते रहेंगे। फिर धीरे धीरे शादी करा देंगे और भी बहुत आफत लगा देंगे। इसके अलावा संसार के माता पिता क्या दे सकते हैं? संसार के असली माता पिता, इस जीव के असली माता पिता, जिनके हाथ में अर्थ धर्म काम मोक्ष रूपी फल हैं, वे संत हैं। यदि संत को हम मन वचन कर्म से अपना मां बाप बना लें, इनके द्वारा ये चारों फल प्राप्त हो जाएंगे। हमारे गुरुदेव के वचन में है, गुरु ही हितु, गुरु ही पितु जाके, गुरु ही सदा सुहाई, ते बड़ भाग पुरुष कह में ही सहज परम गति पाई। सब तरह से यदि संत को अपना बना लिया जाए तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये चारों फल संत के हाथ में होते हैं, संत के साथ में होते हैं और संत की कृपा से प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा को सत कहा गया, आत्मा को सत कहा गया, इन दोनों के मिलन को सत्संग कहा गया। यह तो बहुत ऊंचाई की बात है। हमारे गुरुदेव कहते थे, ऐसा सत्संग तो न जाने कितने जन्मों में प्राप्त होंगे। ऐसा सत्संग कितने जन्मों में प्राप्त होंगे। ऐसा सत्संग यदि कोई पाना चाहते हैं, ऐसा सत्संग यदि कोई करना चाहते हैं, तो जिन्होंने आत्मा और परमात्मा का भेद मिटा लिया है,
जिन्होंने अपने को परमात्मा से मिला लिया है, ऐसे संत का संग करें। आत्मा और परमात्मा का मिलन नंबर 1 का सत्संग है। इस सत्संग से बढ़कर दूसरा कोई सत्संग नहीं, लेकिन नंबर को बदलना है। उस 1 नंबर को पाने के लिए जिन्होंने पा लिया है, ऐसे संत का सत्संग, ऐसे संत का संग दूसरे दर्जा का सत्संग है। 2 नंबर कहते हैं नकली चीज को। तो यहां 2 नंबर का मतलब यह नहीं कि संत नकली हो गए। दूसरा दर्जा हम इसको कहते हैं। ट्रेन में फर्स्ट क्लास भी होते हैं, 2 टायर होते हैं, 3 टायर होते हैं, जनरल बोगी होते हैं, लेकिन सब चलते रहते हैं कि नहीं? सब चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास में जो बैठे हैं वे 100 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, और जो एसी 2 टायर में बैठे हुए हैं वे 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे हैं। जो 3 टायर में बैठे हुए हैं वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे हैं। जो जनरल बोगी में हैं वे प्रति घंटा 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं होती है। ट्रेन के किसी भी डब्बे में बैठ जाएं, जब ट्रेन चलती है तो किसी भी डब्बे में बैठा हुआ आदमी एक ही स्पीड से चलता है। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा के मिलन से जो सुख प्राप्त होता है, वही सुख संत के संग से प्राप्त होता है। वही सुख संत वचन का संग करने से प्राप्त होता है। वही सुख संत वचन के अनुकूल आचरण करने वाले को प्राप्त होता है। किसी भी तरह से सत्य से अपने मन को जोड़ करके रखेंगे, अपने को जोड़ करके रखेंगे, तो वही सुख प्राप्त होगा। आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो सुख है, संत के मिलने से जीवन में वही सुख प्राप्त होता है। इसीलिए इस प्रत्यक्ष सत्संग की भी कम महिमा नहीं है। आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है वह अप्रत्यक्ष सत्संग है। उस सत्संग को आम लोग देख नहीं सकते, लेकिन संत और भक्त का जो मिलन है यह प्रत्यक्ष सत्संग है। इस सत्संग को सब देखते हैं। एक प्रत्यक्ष सत्संग है, दूसरा अप्रत्यक्ष सत्संग है। प्रत्यक्ष सत्संग किए बिना अप्रत्यक्ष सत्संग हो नहीं सकता। तो संत का संग यह प्रत्यक्ष सत्संग है। और यह भी मैं कह सकता हूं, संत का दर्शन परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन है। परमात्मा का दर्शन अप्रत्यक्ष दर्शन है। उस दर्शन को कोई नहीं देख सकता, एकमात्र आप ही देख सकते हैं। लेकिन संत को जब हम देखते हैं तो उस देखने वाले को लाखों लोग देखते हैं। ये प्रत्यक्ष दर्शन। और भागवत में लिखा हुआ है, दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। संत जो होते हैं परमात्मा के प्रत्यक्ष विग्रह होते हैं। परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऋषि मुनियों ने कहा है कि परमात्मा का शरीर भी होता है। परमात्मा का शरीर नहीं होता है। अशरीरं शरीरेस्व, ऐसा उपनिषद ग्रंथ में लिखा हुआ। परमात्मा को शरीर नहीं होता है। और कभी कभी संत भाव में आकर कहते हैं, कभी कभी ऋषि मुनि महात्मा वेद शास्त्र भाव में आकर के कहते हैं परमात्मा को शरीर होता है।
ताज्जुब की बात है, एक ही ग्रंथ, एक ही धर्मशास्त्र कभी कहता है परमात्मा को शरीर नहीं है, कभी कहता है शरीर है। यह क्या बात है? परमात्मा का शरीर नहीं है, यह बिल्कुल विशुद्ध वेदांत ज्ञान है। परमात्मा का शरीर नहीं है तब तक यह बात है जब तक कि जीवन में संत का दर्शन नहीं हुआ। संत का दर्शन हो गया तब यह बात स्पष्ट हो गई कि परमात्मा को शरीर है, परमात्मा का शरीर संत है। संत परमात्मा के शरीर हैं। संत के रूप में हमें परमात्मा दर्शन देते हैं। परमात्मा के लिए रामायण में लिखा हुआ है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैर के चलते बिना कान के सुनते, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के ही सब काम करते हैं, आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुंह के ही बोलते हैं, बिना जिह्वा के ही रसास्वादन लेते हैं, बिना आंख के ही देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, अखा बाजू देखना, करना बाजू सुनना, बिना आंख के ही परमात्मा देखते हैं, बिना कान के ही सुनते हैं। तो ताज्जुब की बात है, बिना आंख का देखना कैसे होता है, बिना कान का सुनना कैसे होता है, बिना पैर का चलना कैसे होता है, बिना हाथ का कर्म कैसे हो सकता है। इसका अर्थ संत महापुरुषों ने दूसरी तरह से किया है, बिना आंख के परमात्मा कैसे देखते हैं। आंख किसी का है और देख कोई रहे हैं, कान किसी का है सुन कोई रहे हैं, पैर किसी का है चल कोई रहे हैं, हाथ किसी का है काम कोई कर रहे हैं, जिह्वा किसी का है रसास्वादन कोई ले कर रहे हैं। यह क्या बात है? परमात्मा को आंख नहीं है, इंद्रियातीत है। तो फिर देखते हैं कैसे? अब सुनिए, परमात्मा को आंख नहीं है, लेकिन संत को तो आंख है। संत के चित्र को देखिए, उस चित्र में आंख भी देखेंगे। तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्तावर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। बिना आंख के जो परमात्मा देखते कैसे देखते हैं? तो संत के चित्र में संत की आंख देखते होंगे आप लोग। संत की आंख से परमात्मा देखते हैं। आंख है संत की, लेकिन उस आंख से परमात्मा देखते हैं। यदि संत की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए तो आप समझिए कि परमात्मा ने हमको देख लिया, अब हमारा अकल्याण कभी हो नहीं सकता है।